स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसके साथ ही साथ आप जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो टेलीग्राम का सर्च सेक्शन है वहां पर आप जाके सर्च कीजिए पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, और सेम लोगो जो हमारा यूट्यूब चैनल का है वहीं टेलीग्राम चैनल का भी है, तो वहां पर आप फॉलो कर लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारियां है वो आपको उस चैनल पर मिल जाएगी, और आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वहां पर आप पूछ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है बीएससी ऑनर्स जो है उसके बारे में, कि उसका पटना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन हो गया उसके बाद अभी क्या स्थिति है, और जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया उसका एनालिसिस करूंगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का करूंगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है वो कितना से कितना के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। इसके अलावा कॉलेज वाइज एक एनालिसिस कि किस कॉलेज में अभी तक कितना एडमिशन हुआ है और आपने किस किस कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है और उसके बेसिस पर आपका कितना चांस है एडमिशन होने का। ठीक है, एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या 45 प्लस है या 50 है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा बीएससी ऑनर्स में, कौन सा कॉलेज में हो पाएगा, और जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं क्या वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो इस प्रश्न पर भी बात करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ गया था वो गया था 82 टू 64 मार्क्स गया था। इसको पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं आ गया हूँ यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है उसको मैं देख लेता हूँ कि क्या रहा था, और उसका एक एनालिसिस कर देता हूँ आपके समक्ष। डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट था उसमें आपका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो गया था 82, कुमार केशव जो छात्र हैं उनका गया है, और इसमें जो लोएस्ट आपका कट ऑफ गया था वो गया था, आप देख लीजिए 64। ठीक है, तो लोएस्ट गया था 64 और आपका हाईएस्ट गया था 82, और कुल जो है वो बुलाया गया था 253 लोगों को एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, 253 लोगों को बुलाया गया था, और इसमें से एडमिशन कितना लोगों ने लिया ये आपको जानना जरूरी है। एडमिशन लिया इसमें से मात्र 147 लोगों ने। ठीक है, तो 253 लोगों को बुलाया गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार, और जो एडमिशन हुआ वो हुआ 147, जिसमें सबसे ज्यादा एडमिशन जो है वो पटना साइंस कॉलेज में हुआ। लगभग 100 एडमिशन जो है वो पटना साइंस कॉलेज में हुआ, और बाकी जो एडमिशन है वो एमएमसी यानी मगध महिला कॉलेज और बीएन कॉलेज में हुआ। तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, कॉलेज वाइज जब एनालिसिस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि किस कोर्स में कितना एडमिशन हुआ है। चल करके आया था सेकंड मेरिट लिस्ट, उसमें जो आपका कट ऑफ गया था वो गया था 82 टू 61। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जो है वो नोट करनी है कि ये जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट निकला था या सेकंड मेरिट लिस्ट, इसमें 100 ऐसे छात्र थे जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी था, और पटना यूनिवर्सिटी में जो है ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो छात्र जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी था और निर्धारित जो समय था उस पर वो नहीं आए, और उनको फिर से मौका एक बार दिया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले ऐसा जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होता था। अगर आपको जो स्पेसिफिक टाइम और डेट पर बुलाया गया है और आप नहीं आते हैं तो फिर आपका जो एडमिशन है वो आपके मार्क्स बेसिस पर नहीं होता था, उस दिन का जो कट ऑफ होता था उसी के बेसिस पर होता था। ठीक है, तो ये पटना यूनिवर्सिटी का जो ये नया थोड़ा सा चेंज लेकर के आया है, आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए सही भी है और वो छात्रों के साथ नाइंसाफी भी है। ठीक है, जिनका थोड़ा सा नंबर कम आया है, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो बात है। मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति है सेकंड कट ऑफ लिस्ट की। देखिए, जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के छात्र हैं लगभग 100 से ज़्यादा छात्र, उनको फिर से मौका दिया गया है, और ये देख रहे हैं कि 82 जो है वो इस बार भी गया है, हाईएस्ट है। और आपका देख लीजिए कि लोएस्ट जो है वो कितना गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, लोएस्ट जो है आप देख रहे हैं कि इस बार गया है आपका 61। ठीक है, तो 61 जो है वो गया है आपका लोएस्ट। तो कितना हुआ, कुल हुआ आपका 82 से 61 के जो बीच में जिनका भी नंबर आया है उनको बुलाया गया है सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग के लिए। और कुल कितने छात्रों को बुलाया गया है, तो आप देख रहे हैं कि कुल जो है यहाँ पर 240 लोगों को बुलाया गया है। तो आपने देखा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 253 लोगों को बुलाया गया था और सेकंड मेरिट लिस्ट में 240 लोगों को बुलाया गया। ठीक है, जिसमें कि 100 पहले मेरिट लिस्ट के ही छात्र हैं। तो आपने देखा कि वहां पर 147 एडमिशन हुआ था, तो आप यहाँ पर भी मान के चलिए कि 120 या 130 एडमिशन होगा। ठीक है, और पटना यूनिवर्सिटी में जो बीएससी है, बीएससी का जो कोर्स है उसमें आपके जो 3 कॉलेजेस जो ये कोर्स करवाती हैं, मगध महिला कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज, तो इन तीनों कॉलेजेस को अगर आप मिला करके देखिएगा तो बीएससी ऑनर्स में जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में कुल 1216 सीट है, और 2 कट ऑफ लिस्ट निकलता है, और उसके बाद भी आपका एडमिशन का आंकड़ा जो है वो मान लीजिए कि 250 तक पहुंचता है, तब भी आपके पास जो है वो लगभग 950
सीट जो है वो बच जाता है, 950 सीट जो है वो आपका बच जाता है, ठीक है। और आपका जो कट ऑफ है वो लोएस्ट कितना तक पहुंच चुका है, 61 तक पहुंच चुका है, और आपका सीट अभी जो है वो 950 सीट बाकी है। देखिए यूनिवर्सिटी को तो अपना सीट फुल करना है ना, वो सीट तो छोड़ नहीं सकती है। तो आप मान के चलिए कि जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट आएगा उसमें एक संशय की स्थिति ये है कि क्या जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में छात्र थे और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में भी मौका दिया गया, क्या उनको थर्ड मेरिट लिस्ट में भी मौका दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से नाइंसाफी है उन छात्रों के साथ जिनका नंबर थोड़ा सा कम आया है। देखिए अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कैसे निकल करके आएगा, मेरिट लिस्ट जो है वो कैसा रहेगा, यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। देखिए अगर पिछले ही तरह का कट ऑफ निकलता है कि पिछले ही छात्रों को मौका दिया जाता है तो आप मान के चलिए कि इस बार का जो कट ऑफ है वो आपका वही 82, अगर ये छात्र ले लेते हैं तो यहाँ पर तो हाईएस्ट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन आप लोएस्ट पर जाते हैं तो वहीं यहाँ पर 3-4 नंबर का और जो है वो डिफरेंस आएगा और ये आपका 56 या 57 के करीब में रहेगा, ठीक है। इसी के बीच में आपका जो है वो रहेगा। अब सवाल है कि क्या फोर्थ कट ऑफ लिस्ट भी निकलेगा, फिफ्थ निकलेगा? देखिए जब तक कॉलेज का सीट नहीं भर जाता है, ठीक है, उस तब तक जो है वो आपका कट ऑफ लिस्ट निकलते रहेगा। और आप देख रहे हैं कि जितना भी कट ऑफ लिस्ट निकल रहा है फर्स्ट या सेकंड, तो उसमें आपका एडमिशन जो है वो कितना हो रहा है, 140 से 150 के बीच में। अब ये है कि जो अधिकतर छात्र हैं उनका नंबर जो है वो आपका इसके बीच में है, 60 से लेके 50 के बीच में। तो यहाँ पर एडमिशन जो है वो आप समझ के चलिए कि यहाँ पर एडमिशन का जो स्पीड है जिसको बोल सकते हैं, या जो कैपेसिटी है मान लीजिए 900 950 सीटों की, तो वो जल्दी जल्दी फिलअप होगी। और इसके बीच में जो छात्र हैं आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के बीएससी ऑनर्स में होने का लगभग 90% प्लस चांस है, ठीक है। 45 प्लस जिनका नंबर है उनका भी चांस है। अब मैं एक बार आपको कॉलेज वाइज एनालिसिस करके दिखा देता हूं कि किस कॉलेज में जो है वो अभी तक कितना सीट भरा हुआ है, और आपने मान लीजिए सिर्फ बीएन कॉलेज के लिए अप्लाई किया हो तो आपका क्या चांस बनता है थर्ड कट ऑफ लिस्ट या फोर्थ कट ऑफ लिस्ट के अनुसार, या सिर्फ पटना साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है या पटना साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज के लिए अप्लाई किया है तो आपका एडमिशन का चांस कैसे बढ़ जाता है, और जिन्होंने तीनों कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है, पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला और बीएन कॉलेज, उनका क्या चांस है, तो वो सब पर भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बीएन कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि बीएन कॉलेज का जो मैथ ग्रुप है यानी बीए ऑनर्स मैथ ग्रुप, उसमें कुल जो है वो आप मान के चलिए कि 220 या 230 सीट है, 230 के करीब सीट है। और आपका जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट निकला तो जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है बीएससी मैथ ग्रुप का, तो यहाँ पर जो है एक भी किसी भी छात्र ने जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो है वो एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन यहाँ पर नहीं लिया किसी भी छात्र ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ स्टैटिक्स ग्रुप में, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जब, तो हम देखते हैं कि जो फिजिक्स है तो बीएन कॉलेज में जो है वो मैथ ग्रुप में फिजिक्स का कितना सीट है, 65 सीट है कुल, ठीक है। और यहाँ पर भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल जाने के बाद कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है। सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आप मान के चलिए कि जब 140-50 छात्रों का ही जो है वो एडमिशन होगा तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर सीट भरने वाला है नहीं, ठीक है। बीएन कॉलेज में जो फिजिक्स डिपार्टमेंट का सीट है वो भरने वाला है नहीं। तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट के छात्र हैं जिनका कि नंबर आप मान के चलिए कि वही 60, 61, 58, 57 के आसपास जो लोएस्ट जाएगा, और जो फोर्थ मेरिट लिस्ट के छात्र हैं उनके लिए जो है यहाँ पर सीट आपको अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं कि सीट खत्म होने जा रहा है, बहुत सारा अभी सीट जो है वो बचा हुआ है। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप का, यहाँ पर 50 सीट जो है वो बीएन कॉलेज का बता हुआ है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका यहाँ पर एक भी एडमिशन जो है किसी छात्र ने नहीं लिया। मान लीजिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में 2-4 छात्र लेते भी हैं तभी आपके पास यहाँ पर 45 प्लस सीट जो है वो बीएन कॉलेज में आपके बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के मैथमेटिक्स जो ऑनर्स है जो सब्जेक्ट है उसमें बचा हुआ है। जियोलॉजी में देखिए 30 सीट है, यहाँ पर एक भी एडमिशन जो है वो नहीं हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर केमिस्ट्री में कुल जो है आप देख रहे हैं सीधे सीधी 50 सीट है, एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो आपका जो बीएन कॉलेज है इसमें मैथ ग्रुप में एक भी एडमिशन जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन होने के बाद एक भी छात्र ने जो है वो बीएन कॉलेज के जो है इसमें आपका एडमिशन नहीं लिया है बीएन कॉलेज में, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि बीएन कॉलेज का जो बायो ग्रुप है यानी बीएससी ऑनर्स का जो बायो ग्रुप है उसकी क्या स्थिति है बीएन कॉलेज में। देखिए जो टोटल सीट है आपका जियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो यहाँ पर 50 सीट है, और फर्स्ट जो एडमिशन लिस्ट के बाद यहाँ पर मात्र 2 एडमिशन हुआ है जियोलॉजी डिपार्टमेंट में बीएन कॉलेज के, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि केमिस्ट्री में 25 सीट है आपका बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप में, एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 10 सीट है जियोलॉजी का, यहाँ पर भी जो है वो एक भी एडमिशन यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना सीट है बोटानी का, 45 सीट है, एक भी एडमिशन नहीं हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो ये था आपका बीएन कॉलेज का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पटना साइंस कॉलेज का, ठीक है। अच्छा पटना साइंस कॉलेज के बारे में देखिए, पटना साइंस कॉलेज में थोड़ा सा बायो ग्रुप का जब बात करते हैं तो बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप में जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी में कुल सीट है कितना, 80, और एडमिशन आपका हुआ है 17 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन होने के बाद, ठीक है। जहां तक बात करें जियोलॉजी की तो बायो ग्रुप में जियोलॉजी का सीट है 23, एडमिशन हुआ है 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन होने के बाद, इसको ध्यान में आप रखिएगा, अभी तक सेकंड का एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 42 सीट है बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप का, एडमिशन हुआ है 13 केमिस्ट्री में,
ठीक है। बोटानी में सीट है कुल आपका 80 और एडमिशन हुआ है 4। तो देखिए जो पटना साइंस कॉलेज को, जैसे हमने शुरू में ही बताया कि पटना साइंस कॉलेज में जो बायो ग्रुप है उसका टोटल सीट है 225, और जिसमें अभी तक कुल एडमिशन जो है वो आपका हुआ है 36। ठीक है। अगर 36 एडमिशन भी होता है तो आपका लगभग 189 सीट्स जो है वो आपका बाकी है। किसमें? पटना साइंस कॉलेज का जो बायो ग्रुप है उसमें। मैं बायो ग्रुप की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मैथ ग्रुप की नहीं। तो 189 सीट जो है वो अभी बाकी है वहां पर। ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगर मैथ ग्रुप के बारे में, तो जो स्टैटिक्स है इसमें 65 सीट है। बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप में एक भी एडमिशन जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। अगर बात करते हैं फिजिक्स की, तो देखिए 110 सीट है बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के फिजिक्स ऑनर्स में, और अभी तक 110 सीट में से 39 पर जो है वो एडमिशन हो गया है। अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार से 90 में से 56 जो है वो सीटों पर जो है वो एडमिशन हो गया है मैथमेटिक्स में, बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप में। जियोलॉजी में कुल कितना सीट है? 42 सीट है जी, और आपका 2 सीट पर जो है वो एडमिशन हुआ है अभी तक। ठीक है। और आपका जो है वो केमिस्ट्री में 68 सीट है बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप में, और आपका 13 एडमिशन जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद हुआ है। तो जो टोटल सीट है मैं आपको बता दूं पटना साइंस कॉलेज में किसका, तो बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप का वो है 375। कुल जो है वो 375 सीट है, और यहाँ पर जो है वो 100 एडमिशन जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद हो गया है। तो कुल टोटल जो है वो 275 सीट जो है वो अभी बचा हुआ है किसका? बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप का पटना साइंस कॉलेज में। ठीक है। मगध महिला कॉलेज के लिए लड़कियां जो है, ये वाला पोर्शन खास करके आप लोग देखिए ध्यान से, क्योंकि लड़कियां जो है वो सिर्फ मगध महिला कॉलेज में अप्लाई कर सकती हैं। तो देख लीजिए जो बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप है उस पर बात कर लेते हैं। जो जियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वहां पर आपका टोटल सीट है 48 और एडमिशन हुआ है 4 फर्स्ट एडमिशन लिस्ट होने के बाद। अगर बात करते हैं वहीं केमिस्ट्री की, तो देखिए केमिस्ट्री में कुल जो है वो 32 सीट है, एडमिशन आपका हुआ है 1। अगर बात करें आपका बोटानी की, तो बोटानी में जो है वो कुल 48 सीट है, 1 एडमिशन हुआ है। और आपका ये था बायोलॉजी ग्रुप। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मगध महिला कॉलेज में जो है वो कुल 128 सीट है बीएससी ऑनर्स इन बायो ग्रुप का। ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल एडमिशन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद वो है 6, मतलब सिर्फ 6 छात्राओं का जो है वो यहाँ पर एडमिशन हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन होने के बाद। तो आप मान के चलिए कि अगर सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकलता है तो ये 6 जो है वो 50 पर जाता है, तो उसके बाद भी जो है यहाँ पर 70-80 सीट जो है वो आपके बचते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैथ ग्रुप के बारे में। देखिए बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप जो है यहाँ पर टोटल सीट है 16, एडमिशन आपका हुआ है 1 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद। आपका फिजिक्स में 32 सीट है, 1 भी एडमिशन जो है वो नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स में 48 सीट है, 1 एडमिशन हुआ है। जियोलॉजी का डिपार्टमेंट ही नहीं है। केमिस्ट्री में 32 सीट है, 1 एडमिशन हुआ है। तो अगर बात करें जहां तक मैथ ग्रुप की, तो मैथ ग्रुप में भी जो है वो 128 सीट ही है। बायो में भी 128 था, मैथ में भी 128 है, और यहाँ पर जो टोटल एडमिशन हुआ है वो है आपका मात्र 3 लोगों ने जो है वो एडमिशन लिया है। तो इसके बावजूद भी मान लीजिए कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट के अनुसार भी अगर एडमिशन होता है तो इसको भी मान के चलिए कि अगर आप 50 भी पहुंचता है यहाँ पर, जो कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, तब भी आपका 70-80 सीट बचता है। तो मगध महिला कॉलेज में जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट आएगा वहां पर आपका 160-170 सीट जो है वो बचने वाला है, खास करके जो छात्राएं हैं उनके लिए। तो आज जो उनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आता है उनका आराम से होगा। थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद भी आप मान के चलिए कि मगध महिला कॉलेज में 60-70 सीट आपका बचेगा। तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जिनका 50-45 ये नंबर आया है, आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन जो है वो लास्ट तक पटना यूनिवर्सिटी में होने का उम्मीद है। मैं कहता हूं कि 80% प्लस जो है वो चांस है आपका कि आपका एडमिशन जो है वो 80% प्लस मैं बोल रहा हूँ कि आपका चांस है कि आपका एडमिशन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर बीएससी ऑनर्स के एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड या कट ऑफ लिस्ट या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप सीधे हमसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, या वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम जो है वहाँ पर सूटेबल होता है थोड़ा बातचीत करना। उसके लिए धन्यवाद। और अगर आप फॉलो करते हैं हमें तो, और इसी तरह से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।